हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम V2 रिटेल का जो Q1 FY26 का जो बिजनेस अपडेट आया है उस बिजनेस अपडेट के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मॉडल सबको पता है, ये वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट में काम करते हैं और इसका जो ग्रोथ है इस पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। तो ये इसका और बिजनेस मॉडल में ये नया नया स्टोर ओपन करते हैं और इस स्टोर में ये लोग आपका मेंस वोमेंस बच्चे का कपड़ा वगैरह सेल करते हैं, उसके साथ कुछ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट भी ये लोग सेल करते हैं। और इसका जो स्टोर्स है ये पूरा पैन इंडिया पे इसका स्टोर्स है और ये रैपिड वे में अपना स्टोर वगैरह एक्सपेंशन कर रहा है। सिंपल बिजनेस मॉडल है। आप चाहते हैं इसका Q1 FY26 का जो बिजनेस अपडेट आया है, तो बिजनेस अपडेट में रेवेन्यू के बारे में मैनेजमेंट ने बताया। तो इसका रेवेन्यू 58% से इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और इसका भी करंट रेवेन्यू है Q1 FY26 में FY27 में इसका रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 997 करोड़ का इसका रेवेन्यू किया है इन लोगों ने Q1 में। तो बढ़िया ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 60% से ये ग्रो कर रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था कि ये मोटा मोटी आपका 50% कैगार में अगले 4 से 5 साल ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट 50% का गाइडेंस दिया था, लेकिन ये ग्रो कर रहा है ऑलमोस्ट 60% से। तो बहुत ही बढ़िया नंबर इन लोगों ने शो किया है। उसके बाद और कुछ पैरामीटर हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे SSSG के बारे में, यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो नंबर आया है वो आया है 7.5%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम जो SSG है SSSG है उसको 8 से 10% के बीच ग्रो करेंगे। तो अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार थोड़ा कम है, लेकिन आपको कोई भी नंबर को मैथमेटिकली देखना नहीं चाहिए, उसका ट्रेंड या फिर उसका जो करंट सिचुएशन है उसके बेसिस पे देखना चाहिए। अगर आप V2 रिटेल को देखेंगे तो नॉर्मली SSSG क्या होता है, जो आपका 1 साल पुराना जो दुकान होता है उसका जो एफिशिएंसी है, वो जो मापने का जो पैरामीटर होता है वो होता है आपका SSSG। तो अगर आप देखेंगे इसका जो अगर आप जब कोई भी स्टोर्स 1 साल पुराना हो जाएंगे वो आपका SSSG के सेगमेंट में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप V2 के साथ देखेंगे, V2 ने लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 250 स्टोर्स इन लोगों ने ऑलमोस्ट ओपन किया है। इन लोगों ने आपका FY26 में इन लोगों ने 136 स्टोर ओपन किया था और FY25 में भी 100+ ऊपर स्टोर ओपन किया था। यानी इन लोगों ने लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 250 स्टोर ओपन किया था। और आपका जो पुराना स्टोर्स होता है, जो नया स्टोर होता है, उसका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर होता है 750, और जो पुराना वाला जो स्टोर होता है उसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर होता है ऑलमोस्ट 1200। तो अगर आप देखेंगे एक नया वाला जो स्टोर्स है उसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर आता है 750, लेकिन जब ये 1 साल से 1 साल 1 दिन होता है तब तो इसका बढ़ के ये पूरा 1200 नहीं होता है, ये टाइम लगता है। और क्योंकि इन लोगों ने लास्ट 2 साल में बहुत ही ऑलमोस्ट 80% स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है, 70 से 80% स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है, तो इसीलिए इसका SSG भी मेरे को लगता है थोड़ा बहुत डाउन है। लेकिन मेरे हिसाब से नंबर बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि मैनेजमेंट ने गाइड किया था 8 से 10%, इन लोगों ने किया है 7.5%। इतना मैथमेटिकली कोई भी नंबर को देखना नहीं चाहिए, इसका ट्रेंड या फिर इसका जो गाइडेंस है उसके हिसाब से देखना चाहिए। और मैनेजमेंट जो गाइड किया था वो FY27 के हिसाब से गाइड किया था। और इस तरह का जो बिजनेस है इसका Q2 और Q3 सबसे बढ़िया होता है। अगर Q2 Q3 में SSG 10% के ऊपर चला जाएगा तो इजीली ये अपना जो दिया हुआ गाइडेंस 8 से 10% ये अचीव कर पाएंगे। तो इस SSG के बारे में मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लगता है ठीक ठाक है। उसके बाद हम इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर देखेंगे। सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है 886 रुपीज़, इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ का नंबर है। अगर आप इसके Q4 के साथ कंपेयर करेंगे तो इसके इम्प्रूव हुआ है। अगर आप Q4 में देखेंगे इसका सेम स्टोर स्क्वायर फीट का नंबर था मोटा मोटी 794 तो था, तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी नंबर थोड़ा डाउन है। इसका मेन रीज़न है इसका रैपिड स्टोर एक्सपांसन। इन लोगों ने Q1 में 57 स्टोर ओपन किया है। और अगर आप FY26 में देखेंगे तो 136 स्टोर ओपन किया था, क्योंकि इन लोग रैपिड स्टोर ओपन कर रहा है तो नया नया स्टोर इसके बाकेट में आ रहा है, इसीलिए इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर घट रहा है। जितना स्टोर मैच्योर होगा उतना इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर बढ़ेगा। जो मैच्योर स्टोर होंगे, जो 2-3 साल 4 साल पुराना जो स्टोर है उसका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर होता है 1200,
तो और जो नया स्टोर होता है उसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर होता है वो 500 से स्टार्ट होता है, फिर 750 में जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर थोड़ा कम है, लेकिन ये ठीक है। तो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका स्टोर्स एडिशन के बारे में। अगर आप देखेंगे Q1 में ऑलमोस्ट 57 स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है। जो जो दूसरे जो कंपनी है वो एक साल में 50 स्टोर ओपन नहीं कर पाते, लेकिन V2 रिटेल ने एक साल में Q1 में एक क्वार्टर ने 57 स्टोर ओपन किया। और इसके पास अभी करेंट जो टोटल स्टोर्स है वो है इसका 381, इसके पास करेंट स्टोर्स है। और मैनेजमेंट ने कहा था कि हम FY27 में 170 से 200 स्टोर ओपन करेंगे, लेकिन ये स्टोर एक्सपांशन का रेट देख के लगता है कि ये 200 के ऊपर स्टोर ओपन कर देंगे। और मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस है कि ये लोग 2050 यानी 2500 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे अगले आने वाले सालों में। तो इसका जो विजिबिलिटी है, इसका जो टारगेट है, बहुत ही तगड़ा टारगेट है, और उस हिसाब से ये अपना काम भी करते जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसका लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, इसका मार्जिन भी बहुत बढ़िया है, और उसके साथ बेस ऑफ सेल स्टोर जो आपका स्टोर्स ओपन करने का जो ग्रोथ है वो भी तगड़ा है। तो ओवरऑल ये बढ़िया कंपनी है। इस तरह का कंपनी आपको ज़रूर आपके रडार में रहना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।